था, तभी कान से पैदा हो गया था। परीक्षा ले रही थी ना कुंती माता। और देखो जिन जिन देव धर्म के इसका आवाहन किया, धर्मराज युधिष्ठिर जन्म ले लिए। वायुदेव का आवाहन करके भीमसेन का जन्म हो गया। इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन उत्पन्न हो गए। और माद्री के 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से 5 पांडव हुए। लेकिन धृतराष्ट्र के ये जो 100 पुत्र हैं, 24 घंटे पांडवों को मारने के लिए तैयार है। कभी लाग का महल बनाया है जलाकर मार देने के लिए, कभी विष दिया जाता है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, फिर भरी सभा में तेरी पुत्र वधू का चीर हरण करना। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की साड़ी है। इतना दुख जीवन में सहा तूने और दुख मांगती है। कुंती मैया ने कहा, प्रभु जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आप तो खड़े रहे सामने। तो सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए जिसके आने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाए, हरि को भूल जाए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए, सिल पड़े, और ऐसे दुख पर मैं बलिहारी जाऊं कि जिसके आने पर प्रभु का नाम निकले। वैसे भी भगवान का रिश्ता दुख से है? जब व्यक्ति को दुख आ रहा तो भगवान याद आता, सुख रहे तो सीटी मार के खिसक जाता है, निकल जाता। मंदिर भी पड़े तो ध्यान नहीं आता, और दुख आता तो भगवान याद आता। दुख में सब सुमिरन करे, असुख में करे न कोई। असुख में जो सुमिरन करे, तो दुख काहे का हो। कुंती मैया कहती है, विपदः सन्तु नः शाश्वत, तत्र तत्र जगद् गुरो, भवतो दर्शनम यतत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब जब मुझ पर विपदा आई, जब जब मुझ पर दुख आया, गोविंद आप सामने खड़े रहे, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए। क्योंकि हनुमान जी भी तो कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ गए और बोले, प्रभु जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति तो तब है, सबसे बड़ा दुख तो तब है जब व्यक्ति भगवान को भूल जाए, भगवान के भजन को भूल जाए। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख वही है। भगवान के पास तो दुख है नहीं, तो दुख देंगे कहां से हैं? और देखो भगवान ने कुंती मैया की मुक्ति प्रदान कर दी। वैसे भी कुंती मैया तो मुक्त ही थी। प्यारे भाई बहनों, भगवान आज द्वारिका नहीं गए, वहीं पर रुक गए। लेकिन रात्रि को 12 बजे देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर के महल में लैंप जल रहा है। भगवान दौड़े दौड़े गए, देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे। भगवान ने कहा, दादाजी आप रो रहे, आप समझ लें, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पिता का सम्मान देते हैं। बड़े भैया है, पिता का सम्मान देते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को अपना बाल गोपाल मानते, मेरा बाल गोपाल है, पुत्र का भाव रखते हैं।
भगवान कृष्ण गए और कहा क्या बात है, आज आप बड़े दुखी हैं। धर्मराव युधिष्ठिर ने कहा यत् धर्म सुतो राजा, आह राजा धर्म सुतस्य चिंतयन् शुहदां वधं प्रकटेनात्मना वृप्या स्नेह मोह वशं गता। अरे मैं कितना पापी राजा हूं, मैं कितना दुष्ट हूं, राज्य को पाने के लिए अपने ही भाइयों को मार दिया। अरे आखिरकार ये दुर्योधन इत्यादि मेरे बड़े पिताजी के ही तो पुत्र थे, अपने ही सेना का संहार कर दिया, कितनी औरतों को विधवा बना दिया। मैं कितना पापी, कितना लोभी और कितना दुष्ट राजा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा अरे युधिष्ठिर जी सुनिए, ये सब अपने अपने कर्म का फल पाते हैं, इसमें आपका दोष नहीं है। बड़ी बात समझाई। कर्म प्रधान बेसन चिराखा, जो जस करेगी सो तत फल चाखा। ओ कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। ओ निज कित कर्म भोग सब भ्राता। काहो न को सुख दुख कर दाता, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। निज कित कर्म भोग सब भ्राता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख और दुख को देने वाला कोई और नहीं है, हमारे कर्म ही है। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। मुझे मालूम है क्या से है मोहब्बत लोगों, अपना घर फूंक कर देखे हैं उजाले हमने, अपना घर फूंक कर देखे हैं उजाले। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। मुझे मालूम है क्या से है मोहब्बत लोगों, अपना घर फूंक कर देखे हैं उजाले हमने। आप कहें पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग हमें हो जाए, ऐसा होगा क्या? अपने मरने पे होता है। धर्मराव युधिष्ठिर को एक बात भी समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? भगवान समझाने समझे नहीं। अर्जुन को जो जो समझाया सब समझ गए, लेकिन धर्मराव युधिष्ठिर को जो जो बात समझाई एक बात भी समझ नहीं आई। जानते क्यों? क्योंकि धर्मराव युधिष्ठिर के अंदर ये भाव था, मेरा बाल गोपाल तो है। ये तो जानते थे कि भगवान है, लेकिन भाव ये है मेरा बाल गोपाल तो है। अपने घर का बच्चा कितना समझाए वो बात है, ये बड़ा समझाने, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा दादा, मुझे समझा, चल चल ऐसे होता है। कोई समझा, क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं था। भगवान ने कहा समझाऊंगा मैं ही, लेकिन समझवाऊंगा किसी और से। सो देखो जब सुबह सुबह हुई तो उन्होंने कहा भीष्म पितामह के दर्शन करने जाना है। 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए, हजारों बाण उनके शरीर में छिटे पड़े, और भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण, धर्मराव युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, गांधारी सब गए और संत पधारे। देखिए धर्मराव युधिष्ठिर ने जैसे भगवान को देखा, भीष्म पितामह ने कहा वो हो मेरे गोविंद आ रहे, मेरी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए मेरे गोविंद आ गए। प्रभु भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य वृद्ध्यं नित्योपसेविना, कहते हैं बड़ों को प्रणाम करने से
बड़ों की सेवा करने से जीवन में 4 चीजें बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम। आय की, विद्या की, यश की और बल की वृद्धि होती है। भगवान तो उपदेश करते हैं। प्रणाम तो भीष्म पितामह भी करना चाहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के हाथों में बाण छिदे हैं। केवल 2 मिनट में भीष्म स्तुति सुने, फिर हम लोग शिव विवाह की तरफ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण का पितामह, आपका जीवन बड़ा महान रहा है, बड़ा लंबा रहा है। देखो ये धर्मराव युधिष्ठिर पधारे हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं और इंद्रप्रस्थ के सम्राट हैं। आपके जीवन का बड़ा लंबा अनुभव है, इन्हें भी बताइए। भीष्म पितामह ने समझाया। बोले भीष्म पितामह ने कहा, भगवान आपके सामने भी मैं बोल पाऊंगा? सूरज के सामने कोई टार्च दिखावे तो उसे क्या कहेंगे? मूर्ख ही तो है? कोई दीपक जलाए? इतना कह ही रहे थे कि स्वयं भगवान ही भीष्म पितामह के अंदर समाहित हो गए और जो उपदेश किया है क्या कहना। इसी भागवत महापुराण में भीष्म गीता कहते हैं, दान धर्मान राम